नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब IELTS टीचिंग से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे और अदर स्किल से दोस्तों हम सब 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल आज हम सब 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके 50 नंबर पक्का करेंगे। आप पेपर 1 देंगे या फिर पेपर 2 देंगे, दोनों में ही दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके IELTS टीचिंग से और अदर स्किल मिला के आते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके इसके पहले स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, वही सब क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास दोस्तों डेली हम सब 6 बजे आप सबके लिए लाते हैं, 6:15 पे। आप डेली जुड़िए दोस्तों और सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक क्या कहना चाहिए? अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह देना चाहिए, सजा देना चाहिए, डांटना चाहिए, उसकी असफलता का कारण समझे। देखिए, अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, रिजल्ट बढ़िया नहीं ला रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उसे मारना चाहिए? नहीं। देखिए, IELTS टीचिंग में जितने भी ऑप्शन छात्र के खिलाफ रहते हैं, वह ऑप्शन आपके गलत रहते हैं। वही ऑप्शन सही रहेंगे जो बच्चे के फेवर में रहेंगे। बच्चे को आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह भी नहीं दे सकते, अच्छी तरह से पढ़ो। आप उसे उसकी जो असफल क्यों हो रहा है उसका कारण को पता करेंगे, फिर उसको सुधार लाएंगे। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? प्रदर्शन, छोटे आदमी का व्याख्यान, चर्चा, चित्रण। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? तो ऑप्शन इसमें चर्चा। आप चर्चा करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि बच्चा चर्चा करके ही आप उनके जो मतभेद हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, उनकी क्या भागीदारी है, ये सब पता कर सकते हैं। किससे दोस्तों? चर्चा से। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? सकारात्मक श्रुतलेख, सेकंड है आमने सामने बातचीत, थर्ड है सामूहिक जवाबदेही, लास्ट है दोस्तों व्यक्तिगत जवाबदेही। इनमें से एक सहकारी शिक्षण सिद्धांत नहीं है। इसमें कौन सा दोस्तों सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, उसे आपको बताना है। इसमें जो श्रुतलेख है दोस्तों, यही नहीं है, यही गलत है, सकारात्मक श्रुतलेख। बाकी सभी सिद्धांत सहकारी शिक्षण के सिद्धांत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। सकारात्मक श्रुतलेख एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सहकारी अधिगम से तात्पर्य प्रायः ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणालियों का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। जिसमें विद्यार्थी खुद अपने आप से समूह में अध्ययन करे, जैसे आमने सामने की बातचीत, इसमें तो करेगा ही दोस्तों। व्यक्तिगत जवाबदेही, इसमें भी तो करेगा। सामूहिक जवाबदेही यह भी। लेकिन श्रुतलेख में बच्चा क्या करेगा? श्रुतलेख मतलब सिर्फ बच्चा सुनेगा, तो फिर यह नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए खाली जगह क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों? मध्यम श्रेणी, क्रियान्मुख, विशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ये सभी दोस्तों विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए ये सभी, तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों? उद्देश्य है, प्रक्रिया है, रणनीति है, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, उद्देश्य। किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों? उद्देश्य। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भ्रमण विधि का विकास है। भ्रमण विधि का विकास है सहयोगात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक क्षमता, प्रत्यक्ष ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो भ्रमण विधि का विकास कैसे है? भ्रमण विधि वो होता है जो बच्चों को भ्रमण करके, टूर करके सिखाया जाता है। उसमें सहयोगात्मक प्रवृत्ति होती है, जरूर होती है दोस्तों। रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जो सामने देखते हैं उसका ज्ञान होता है। मतलब ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। ऑप्शन ए किसने कहा है? जॉन डेवी ने, फ्रेडरिक हार्वर्ड ने, फ्रोबल ने, मॉन्टेसरी ने। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, ऐसा किसने बोला था? ऐसा दोस्तों ऑप्शन सी फ्रोबल ने कहा था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है। फ्रोबल का मानना था कि बच्चे में सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है। यह किसने कहा था? फ्रोबल के द्वारा कहा गया था। फ्रोबल एक कहाँ के दोस्तों? जर्मन शिक्षक थे। उन्होंने किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किया था। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि किसने दिया था, तो आप जानते रहिए फ्रोबल ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण की त्रिविधि प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। ऑप्शन है पहला शिक्षण, सेकंड है शिक्षक, थर्ड है छात्र, या फिर लास्ट है सामग्री। इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही दोस्तों, शिक्षक। ऑप्शन नहीं, इसमें नहीं पूछा था ना, नहीं यही है। बाकी शिक्षण विधियाँ, छात्र, सामग्री, ये सब है। तो ऑप्शन इसमें बी इक्नेट नहीं, ये होगा दोस्तों। शिक्षक तो होता ही है, छात्र भी होता है, सामग्री भी होती है, शिक्षण विधियाँ नहीं है दोस्तों। ऑप्शन इसमें ये नहीं, ये गलत, मतलब इसमें गलत पूछा है ना, तो गलत आपका शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों। तो इसमें आप जानते रहिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक भी होता है, छात्र भी होता है, सामग्री भी होता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है? क्या कहलाती है? इकाई योजना, पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम योजना, या फिर मास्टर प्लान। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाता है ऑप्शन बी इसमें सही है, पाठ्य योजना कहलाता है। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? पाठ्य योजना बनाते हैं ना कि आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, इसको एक दिन पहले ही अपना योजना बनाना पड़ता है, यही आपका पाठ्य योजना कहलाता है। यह ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, क्या था? पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है फ्रोबल, थर्ड ऑप्शन है मॉन्टेसरी, लास्ट ऑप्शन है डीवी। महत्वपूर्ण योगदान था, किसका योगदान था? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रोबल। शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, किसका योगदान था? किसमें? फ्रोबल का। फ्रोबल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि किंडरगार्टन आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रारंभिक बचपन में विकास, खाली जगह और सोच, फिर खाली जगह होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास और सोच। देखिए इसमें आपको बताना है विकास, प्रारंभिक बचपन में बच्चे का विकास कैसे होता है और उसकी सोच कैसी रहती है, और जब मध्य बचपन में आता है तो उसमें बच्चे का विकास कैसा होता है और सोच कैसी होती है, धीमा होता है कि तीव्र होता है कि या फिर कैसे होती है, इसके बारे में पहले ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है धीमा, तार्किक, स्थिर और अहम केंद्रित। सेकंड है धीमा, कुछ हद तक अहम केंद्रित, स्थिर और तार्किक। तार्किक तो होता है दोस्तों मध्य में। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है स्थिर है, कुछ हद तक अहम केंद्रित है, धीमा है, तार्किक है। लास्ट है स्थिर है, तार्किक है, धीमा है, अहंकारी है। तो इसमें अहंकारी तो नहीं होगा, ऑप्शन इसमें बी सही है। कैसा होता है दोस्तों? इसे आपको फिल करना है। प्रारंभिक बचपन में विकास कैसा होता है? धीमा होता है। और दोस्तों और सोच कैसी होती है? कुछ हद तक अहम केंद्रित होती है। उसके बाद क्या कह रहा था? जबकि मध्य बचपन में विकास कैसा होता है? स्थिर होता है। और सोच कैसी होती है? तार्किक होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन है पहला पारगमन, सेकंड ऑप्शन है कार्यता, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीकरण, लास्ट ऑप्शन है विकेंद्रीकरण। इसमें जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है, तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, केंद्रीकरण। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है पहला किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। सेकंड ऑप्शन है ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें
धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना। देखिए ग्रेड कुछ ऑप्शन आप पे ऐसे छाट लिया करिए जिसे आपको ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। फीडबैक आप दे सकते हैं, तो ऑप्शन यही आपका सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है पहला निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं। सेकंड ऑप्शन है अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री। थर्ड ऑप्शन है निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन। लास्ट है दोस्तों निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने और समस्याओं के कारण और उपचार। इसमें जितने क्वेश्चन हम सब कवर करें दोस्तों सभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। आप पूरी क्लास ज़रूर देखिए और डेली हम सब आप सबके लिए वीडियो लाते हैं 6:15 पे डेली वीडियो अपलोड होता है। आप डेली देखिए दोस्तों, आपके ये स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके 50 नंबर पूरे 50 नंबर क्लियर करते हैं। आपको 75 नंबर पाने में आप पास हो जाएंगे, 50 नंबर हम सब यहीं से क्लियर करा दे रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे छात्रों के बेहतर सीखने में मदद करता है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों के सीखने में तो मदद करता है, ये शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। जी सही है दोस्तों। अभी आप छोटा बच्चा है, आपके बच्चा LKG 1-2 में हो, आप उसे बिल्डिंग बॉक्स दे दें, छोटे छोटे जो बिल्डिंग बॉक्स आते हैं उसे दे दीजिए, उससे बच्चा सीखिए बहुत अच्छे से, बहुत तेज सीखता है, दिलचस्प बनाता है, ये भी सही है। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन इसमें ये सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ऑप्शन है कई किताबें रखी हुई हैं। सेकंड ऑप्शन है कई खिलौने रखे गए हैं। थर्ड ऑप्शन है कई कपड़े रखे गए हैं। उपयुक्त में कोई नहीं। पुस्तकालय में क्या होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप बताइए ऐसे क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। कई किताबें रखें, पुस्तकालय में क्या रखा जाता है? किताबें ही तो रखे जाते हैं। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? ऑप्शन है पहला सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी सही है, ए और बी दोनों दोस्तों। इनमें से कौन सा पुस्तक का प्रकार है? ये दोनों ही पुस्तक के प्रकार है, तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? ऑप्शन है पहला सहानुभूति, सेकंड ऑप्शन है संसार, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मकता, लास्ट ऑप्शन है ईर्ष्या। जो शिक्षकों का गुण नहीं है, शिक्षकों को क्या कहें, एक टीचर होने के नाते आपके अंदर कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? सहानुभूति तो होनी चाहिए, संचार भी तो होना चाहिए, रचनात्मक, आपको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का ये गुण नहीं है, और यही नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? ऑप्शन है पहला संवेदनशीलता, सेकंड ऑप्शन है प्रबंधन क्षमता, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक कौशल, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है छात्रों को जानकारी प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने में मदद करना, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऑप्शन है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है परीक्षा, थर्ड ऑप्शन है परीक्षण, लास्ट ऑप्शन है माप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? ये संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? इसमें जो नहीं है वही आपको बताना है जो गलत है। रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड। मूल्यांकन का उपकरण कौन सा नहीं हो सकता?
आप कहेंगे रेटिंग स्केल हो सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें जो जो गलत है वही आपका सही होगा। इसमें जैसे कह रहे हैं कि मूल्यांकन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह क्या कोई उपकरण है? नहीं। जैसे रेटिंग स्केल है यह आपका उपकरण है, जांच सूची उपकरण है, संचय रिकॉर्ड उपकरण है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट यह दोस्तों आपका कोई उपकरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोर्टफोलियो एक उपकरण है। पहला ऑप्शन है समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह, समय की अवधि में छात्रों के अंकों का संग्रह, समय की अवधि में छात्रों के ग्रेड का संग्रह, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताते हैं। पोर्टफोलियो में दोस्तों बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे अभी बच्चा क्लास 3rd में है, क्लास 4th में गया। अब जो बच्चा क्लास 3rd में था पढ़ने में कैसा था कैसा नहीं था, अब जब 4th में गया अब इसका क्लास टीचर चेंज हो गया। 3 में दूसरे क्लास टीचर थे, 4th में दूसरे। अब बच्चे को 0 से जानने से अच्छा है कि अगर इसका क्लास 3rd में इसका एक पोर्टफोलियो बनाओ, बच्चे की कैसी स्थिति थी, पढ़ने में कैसा था कैसा नहीं था, फिर यह रिपोर्ट सीधा 4 में चला जाएगा। तो जो टीचर रहेगा इसका यह रिपोर्ट पढ़ के जान जाएगा बच्चे की स्थिति कैसे है। और दोस्तों पोर्टफोलियो तैयार कौन करता है? शिक्षक तैयार करता है, गार्जियन तैयार करता है, बच्चा तैयार कर सकता है, तीनों लोग तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं पोर्टफोलियो सिर्फ टीचर ही तैयार करता है, पोर्टफोलियो तीनों लोग तैयार कर सकते हैं, कोई भी तैयार कर सकता है। इसको आप जानते रहे, एग्जाम में आप पूछ सकता है कि पोर्टफोलियो कौन बनाएगा। तो बनाने के लिए दोस्तों आपका टीचर भी बना सकता है, गार्जियन भी बना सकता है, या बच्चा भी बना सकता है। तो ऑप्शन इसमें समय की अवधि में छात्रों का कार्यों का संग्रह करना, तो यही सही होगा। अंकों का संग्रह नहीं होता है, कार्यों का संग्रह होता है, ग्रेड का संग्रह नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। खेल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए दोस्तों खेल का विकास क्या होना चाहिए? खेल से जाहिर सी बात शारीरिक विकास तो होता ही है, शारीरिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थियों की आवश्यकता। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है, विद्यार्थियों की आवश्यकता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की विशेषता क्या है? रूढ़वादी है, अवैज्ञानिक है, खुला है, या फिर स्तरीकृत है। भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की जो विशेषता है दोस्तों स्तरीकृत है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद रखने के दोषपूर्ण तरीके, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा पाने का कारण नहीं है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी दोस्तों। मानसिक द्वंद्व जो है पाने का कारण नहीं है, ऑप्शन डी। याद रख, ये सभी ऑप्शन है नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? सीखने की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करेगा? बुद्धिमत्ता, रुचि, तत्परता, लक्ष्य निर्धारित। इसमें जो सीखने की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करते? बुद्धिमत्ता करेगा, इसके बाद है रुचि करेगा, लक्ष्य निर्धारण करेगा, तो तत्परता करेगा। आप कहेंगे इसमें सब जो लक्ष्य निर्धारण है, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारण कर लिया, जैसे आपने लक्ष्य कर लिया कि हमको एसटेट पास करना है, क्या ये सीखने की प्रक्रिया में यह बाधा बनेगा? आपने अपना लक्ष्य रख दिया कि हमको एसटेट पास करना है, क्या बुद्धिमत्ता इसको बाधित करेगा? रुचि बाधित कर सकता है। अगर आपकी बुद्धिमत्ता कैप्चर करने की क्षमता स्लो है तो आपको यह कारण हो सकता है। रुचि, आपकी रुचि नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो कारक हो सकता है। तत्परता, आप तत्पर नहीं है तब भी हो सकता है। लेकिन लक्ष्य निर्धारण, आपने अपना लक्ष्य कर लिया, फॉर्म भर दिया है, तो फिर यह नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है। देखिए, एक होता है दृश्य सहायक सामग्री, एक होता है श्रव्य, एक होता है श्रव्य दृश्य। तो इसमें करें श्रव्य दृश्य। श्रव्य मतलब जिसमें बच्चा सुनता भी हो, दृश्य मतलब जिसमें बच्चा देखता भी हो, जैसे टेलीविज़न।
आप टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें जो है आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ये आपके जो टेलीविज़न है वो आपका दृश्य, वो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री आती है। तो इसमें क्या सहायता सुविधा है, बहुत संवेदी, केवल दृश्य, देखिए केवल दृश्य तो होगा नहीं क्योंकि इसमें चित्र भी दिखता है और सुनता भी है बच्चे, तो केवल आइडियो भी तो नहीं होगा इसमें से, तो इसमें बहुसंवेदी ऑप्शन इसमें इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? जोड़ घटाव, उपर्युक्त से दोनों, या फिर उपर्युक्त से कोई नहीं। जो डायनेस ब्लॉक होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? इन दोनों में जोड़ भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जो डायनेस ब्लॉक होते हैं उनसे हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। यहाँ पे हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके आइट ऑफ टीचिंग से संबंधित है। अब हम 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे जो कि आपके अदर स्किल से संबंधित हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है, किस नाम से? शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर, शेरे पंजाब। तो लाला लाजपत राय को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? किस मानसून के कारण दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पूर्वी एशिया मानसून। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से दोस्तों। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? चीन में है, यूएसए में है, भारत में है, ब्राज़ील में है। देखिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट किस देश में यूज़ किया जाता है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है जिस देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी के साथ से जैसे आप कहेंगे यूएसए में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या नहीं है ज़्यादा, तो फिर आप कहेंगे भारत तो है लेकिन भारत से ज़्यादा चीन दोस्तों भारत की अपेक्षा टेक्नोलॉजी में आगे बहुत आगे है और जनसंख्या में भी आगे है। तो फिर अभी तो जनसंख्या का आंकड़ा आया था कि अर्थराइज नहीं था लेकिन माना गया था कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डाटा तो आया नहीं है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा हो या बराबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के माने में चीन बहुत आगे है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए भी सही है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा तार्किक ढंग से सोच के भी इसका आंसर सही दे सकते हैं। जैसे ब्राज़ील नहीं हो सकता, यूएसए नहीं हो सकता, क्यों? जनसंख्या ही नहीं है यहाँ पे, इतनी जनसंख्या नहीं है कि आप 100% अगर यूज कर लेंगे यहाँ पे 100% सभी लोग डाटा यूज करेंगे तब भी चीन से कम ही रहेंगे, इसलिए चीन इसमें राइट आंसर है। और अभी भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा ही नहीं पहुँच पाई है, लाइट की सुविधा नहीं है। जैसे पहाड़ों में जो घर हैं वहाँ पे बताइए इंटरनेट की सुविधा कैसे रहेगी? लाइट ही नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से रहेगा? तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? किसके नेतृत्व में? अनुग्रह, पहला ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, सेकंड ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, थर्ड ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर लास्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए सही है दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे, 6 घंटे। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 6 घंटे दोस्तों। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है। जस्ता, कांस्य, देखिए कांस्य को बनाने के लिए कौन कौन सी धातु पिघलाकर बनाई जाती है? ऑप्शन है पहला जस्ता और टिन, सेकंड ऑप्शन है टिन और कॉपर, थर्ड ऑप्शन है कॉपर और जस्ता, या फिर लास्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम और जस्ता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, टिन और कॉपर को मिलाकर दोस्तों कांस्य को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनें। पहला कुछ कथन है दोस्तों। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 केजी होता है। देखिए ईवीएस का क्वेश्चन है और आपके सीटेट में पढ़ेंगे तो सीटेट में एक हाथी से संबंधित एक पूरा वही है, तो हाथी के बारे में बताना है। बच्चे का वजन को कितना होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां टहनियाँ खा जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, सेम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर लिखा गया है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही कथन आपको बताना है। तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले आप जो ऑप्शन नहीं हो सकते उसे आप हटा दीजिए। इसमें जो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर 100 केजी होता है, तो यह गलत है। ऑप्शन 100 केजी नहीं, लगभग 200 केजी, 2 क्विंटल का होता है। यह ऑप्शन सही होगा। इसके बाद करें, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां टहनियाँ खा जाता है। नहीं, ये 100 केजी है। एकदम सेम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे पूछा है। एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें ऑप्शन भी है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी आंसर भी देना है। हाथी बहुत आराम नहीं करती, ये सही है। वो केवल दिन में 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। तो अभी कीचड़ में खेलना तो पसंद नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी इसमें सही है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अगले, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष का सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुने। देखिए एनसीईआरटी सेम एनसीईआरटी पूछा है, एनसीईआरटी में ही है। अगस्त अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सेकंड कथन है, जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संपीड़ित हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें देखिए ए आर था, इसे आप ए जानते रहिए, इसे आप आर जानते रहिए। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें। मनाली के घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। अब इसमें बताइए करें कि जैसे इसमें ए और बी नहीं डाला गया है तो एक मिनट, हाँ करें ए और बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। लास्ट वो थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही, लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ पे आप इतना ये कर लीजिए, मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। यहाँ इसको ये कर लीजिए, मनाली में बहुत अधिक बर्फबारी होती है, इसको भी कर लीजिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक गलत है परंतु बी सही है, मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। यहाँ पे बांस के खंभों पर तिरछी छतें, बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? एनसीईआरटी में लिखा गया है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? करीब 15 से 20 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, वह असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है। वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावित नहीं करता है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है आपको। वो अपनी कक्षा में एक गणित का कार्नर स्थापित करते हैं जो छात्र विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, वे हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो शतांद्र परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। थर्ड ऑप्शन है, वो बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के बारे में वीडियो दिखाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। उन कक्षा में हल करने के लिए गणितीय पहेलियों और जादू वर्ग देता है। तो इसमें आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं, आपको
सिर्फ उसी बच्चे की बखान करना है जो अच्छा नंबर लाता है, उसी घर में पढ़ाई करती रही, ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला कथन है, यह बच्चे को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, यह बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, यह सदैव अभिसारी है। अपसारी अभिसारी के बारे में आप जानते होंगे कि अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। तो हम आपको थोड़ा सा पहले ऑप्शन बता देते हैं। ए बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है, ए सी सही। देखिए, रचनात्मक बनाने में मदद करते हैं तो सही है, बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है, नियम तर्क आधारित होता है, यह भी तो सही है, यह सदैव अभिसारी होता है, अभिसारी नहीं दोस्तों, अपसारी। जैसे बहुविकल्पी जो ऑप्शन होते हैं वह आपके अभिसारी होते हैं और जो निबंध होते हैं वो आपके अपसारी होते हैं। जैसे निबंध आपको हमने बोल दिए गाय पे आप निबंध लिखिए, ये आपका कैसे प्रश्न है? ये आपका अपसारी है। अगर हमने आपको बोल दिया कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछे कि आपके भारत की राजधानी क्या बताइए, आप कहेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली, आपको सिंपल से एक लाइन में जवाब देंगे नई दिल्ली। अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे आप नई दिल्ली की विशेषता बताइए, तब आपको जवाब एक लाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ए बी सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया? महावीर, आर्यभट्ट, भास्कर, रामानुजन। किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये की ग्राम पालक बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा। उसके लिए सब्जी विक्रेता ने सोनू से 21 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणित कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, कुछ कथन है। पहले, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, यह कौशल कक्षा में गणितीय समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे कौशल गणित की समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन है केवल सी सही है, केवल ए और बी सही है, या फिर केवल ए सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है। देखिए, उसने पालक लिया, वो क्या किए कि उन्होंने बोला कि 60 रुपये की ग्राम पालक था, 350 ग्राम पालक खरीदा, उसे कैसे पैसा देंगे? 6 + 6 + 6 + 3। ये इसमें सी सही है। ऐसे कौशल गणितीय समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक है। आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, बच्चा पहले छोटा रहता था तो हाथ से जोड़ता था कि अगर हमने बोल दिया बच्चे को आपके पास 5 रुपये हैं, 3 रुपये किसी के दो दिए तो कितना बचा, तब गिनती करता था 1 2 3 4 5, 5 रुपये में 3 दे रहे हैं, 1 2 3, कितना बचा? 2 बचा। इस तरीके से करना है। यह दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1 मिनट, हाँ, तो सी मतलब इसमें ऑप्शन ए है, ए में सी है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियां इंगित करने में हतोत्साहित होंगे। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वही बताना है। देखिए, आपको त्रुटियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए तो गलत है, लेकिन ऑप्शन सभी देखते हैं। छात्रों की त्रुटियों को उनके विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, सही है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, यह भी तो सही है। गणित की त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करता है, यह भी सही है। ऑप्शन इसमें ए ही सही है, एक गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। सोमवार, अप्रैल, फिर शुक्रवार। कह रहे हैं कि देखिए इसका संबंध बताना है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, सोमवार, अगर हम सोमवार देखें तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब 4 दिन जा रहा है। अप्रैल पे आप 4 दिन कर लीजिए, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा? अप्रैल के बाद चौथा दिन क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन इसमें अगस्त होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथा दिन, तो ऑप्शन इसमें अगस्त इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। गुर्दा, दिल, फेफड़ा, कान। इसमें क्या मतलब सबसे कम मिलता जुलता है? तो आप कहेंगे कान, ये सभी पेट के अंदर के भाग हैं, बाकी कान आपका बाहर दिखता रहता, तो ऐसे भी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, कान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें 60, 30, 120, 15, 240। अगला संख्या क्या भरा जाएगा? 30 भरा जाएगा, 120 भरा जाएगा, 140 भरा जाएगा, 71/2 भरा जाएगा। इसमें करना क्या है? देखिए हो क्या रहा है, पहले उसे समझते हैं। इसे यहाँ पे देखेंगे, यह दुगना हो रहा है, 6 दूनी 120,
और यह क्या हो रहा है दोस्तों, यह इसमें भाग हो रहा है, 15 दूना 30 मतलब भाग 2 हो रहा है, और यह गुणे दो हो रहा है। अब हमको आगे क्या करना है, आगे हमको जो करना पड़ेगा ऐसी संख्या लेना पड़े। अब इसमें देखिए इसका भी दुगुना हो रहा है, 6 दूनी 120, 120 दूना 240, इस यह भी डबल हो रहा है। अब हमको अगली संख्या जो भरना है, जो भाग दे 15 से। आप कहेंगे अगर हम 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, अगर 7.5 से भाग दें तो यह 15 आएगा। तो आप कहेंगे 7 से 1/2, 7 दूनी 14 15। तो इसमें 7 से, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं 71 जो लिखा गया है ऐसा नहीं, ये ऑप्शन ऐसा रहेगा 1/2। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें यदि एक निश्चित कोड में यदि BAD को YZW लिखा जाता है तो SAID को HZRW लिखा जाता है, तो उसी लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से इसमें क्या हो रहा है। जैसे विपरीत अक्षर हुआ है, जैसे B का विपरीत क्या है, Y है, A का विपरीत Z है, इसी प्रकार से इसका भी विपरीत हुआ था, आपको इसका भी विपरीत लिखना है। यह क्वेश्चन आप खुद से बताइए, लाइफ का विपरीत वर्ड क्या होगा, उसके लिख कर आपको राइट आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, सीता निखिल से किस प्रकार संबंध है। देखिए सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसने कहा, निखिल ने कहा मैं उसकी माँ का, कौन हो गया, यह सीता हो गई, मान लो सीता, उसकी माँ के बेटे, इसकी माँ, यहाँ पे इसकी माँ हो गई, मान लो माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, मतलब इसी का, इसका भाई क्या हो गया, इकलौता बेटा हूँ, यह हो गया निखिल, ये दोनों भाई बहन हैं। और यह सीता निखिल से किस प्रकार संबंध है, आंटी है, भतीजा, चचेरा भाई है, माँ है, क्या है। तो इसमें जो सीता और निखिल का संबंध पूछ रहा है ना, सीता और निखिल का संबंध क्या है, तो इसमें जो, एक मिनट, अच्छा इकलौता है ना, इकलौता तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा बना के, सीता की ओर से ये सीता हो गई, और इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का, उसकी ये माँ हो गया, माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, इसकी माँ के बेटे का, इसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, मतलब वो क्या होगा, यह निखिल यहाँ पे होगा, इकलौता इसकी मतलब कोई, यह सीता थी, इसका कोई भाई होगा, भाई के यहाँ का कोई उसका बेटा होगा जो कि निखिल है। अब पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यह दोस्तों इसमें आंट होगा, आंटी, ऑप्शन इसमें ए इज़ करेक्ट आंसर, यहाँ पे आएगा ना कि यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे इकलौता बोला है ना, तो आपको इसको ध्यान देना होगा, ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।